जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन टाइटल के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। G7 देशों के प्रतिबंध के कारण भारत में 10 लाख लोग हो सकते हैं बेरोजगार। तो G7 देशों ने ऐसा कौन सा प्रतिबंध लगाया है जिसके कारण भारत में 10 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं? और किसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है? क्या डायरेक्टली भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया है और या किसी और के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो सकती है? दोस्तों, इसको समझने के लिए चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले, 1 सप्ताह पहले हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जापान का यात्रा किए थे। वहाँ पे क्यों गए थे? तो वहाँ पे एक G7 का मीटिंग होना था। G7 का मीटिंग होने वाला था, वहाँ पे उन्होंने मीटिंग अटेंड किया था। आप समझ सकते हैं G7 है क्या? तो G7 7 बड़े-बड़े जो धनी देश है, जो डेमोक्रेटिक देश है, शक्तिशाली देश है, उसका एक समूह है, जिसमें यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान। एशिया का एकमात्र देश जापान आता है, जो G7 का मेंबर है। 7 देश इसके संगठन है। दोस्तों, इस G7 मीटिंग में ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, मीटिंग में मुद्दा पास किया गया कि भारत में, इसकी वजह से भारत में 10 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। तो दोस्तों, पता है कि अभी वर्तमान में यूक्रेन और रूस का लड़ाई चल रहा है। तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण यूरोपीय यूनियन, यूएसए, ब्रिटेन और नाटो कंट्री मिलके रसिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा के रखा है, जिसमें गैस, तेल या दूसरे सामान को, व्यापार को रोकने के लिए बहुत सारा प्रतिबंध लगा के रखा है। तो इस बार जो नया प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों, वो है हीरा के संबंध में। इसको तो हम मैप की मदद से देखते हैं। अभी जो प्रतिबंध लगाया गया है हीरा के संबंध में, कि रूस अपना हीरा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं बेच सकता है। रूस के साथ हीरे का व्यापार कोई भी देश नहीं कर सकता है, नया प्रतिबंध लगाया गया है। तो भाई, ऐसा क्या है हीरे के व्यापार में कि रूस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से इंडिया में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगा? दोस्तों, इस फैक्ट को जानने के लिए थोड़ा हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। आपको पता है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप, पूरे विश्व के लोग, बड़े बड़े कंट्री रूस के खिलाफ जो सैंक्शन लगा के रखा है, उसमें देख सकते हैं कौन कौन सा देश रूस के खिलाफ सैंक्शन लगाया। साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा और यूरोपियन यूनियन। मतलब जो रेड कलर का आप देख रहे हैं मैप के ऊपर, ये सारा देश जापान के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा है कि हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे और दूसरे देशों को भी नहीं करने देंगे। इसी क्रम में G7 में एक निर्णय लिया गया कि भाई, हम रूस के का जो हीरा है उस पे सैंक्शन लगाते हैं। रूस का हीरा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं खरीदेगा। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड का 30%, 30% हीरा अकेले रूस उत्पादित करता है। रूस का एक खदान का नाम है अल्रोसा। अल्रोसा का जो खदान है, वहां से पूरे वर्ल्ड का 30% हीरा उत्पादित होता है और पूरे वर्ल्ड मार्केट में जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा दोस्तों, अगर 30% हीरा वर्ल्ड मार्केट में जाता है तो इससे भारत का क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों, भारत का बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, पूरे दुनिया में पूरे दुनिया में हीरे का सबसे व्यापार भारत में ही होता है। मतलब इंडिया क्या करता है, जैसे रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है, आपने प्रेजेंट में सुना होगा, रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है और उसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री और पूरे वर्ल्ड को बेचता है, जिससे भारत मुनाफा कमाता है। हीरे के संबंध में कुछ ऐसा ही है दोस्तों। हीरे के मामले में क्या है, पूरे वर्ल्ड का 90% हीरा, पूरे वर्ल्ड का 90% हीरा इंडिया के एक राज्य है, गुजरात। वहां का एक सिटी है सूरत। सूरत में उसका कटिंग और पॉलिशिंग होता है। मतलब पूरे वर्ल्ड के 90% हीरे का कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में होता है, जिसमें बहुत बड़ा, भारत का बहुत बड़ा श्रम लगा हुआ है, बहुत बड़े लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर हीरा आना कम होगा इंडिया के अंदर, तो ऑटोमेटिक है ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये चिंता करने की बात नहीं है। अगर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका ने ऐसा कुछ कदम उठाया है, इसमें टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है कि आपने देखा होगा कि
रूस का जो क्रूड ऑयल है, रूस का जो क्रूड ऑयल है, उसके ऊपर भी सेंक्शन लगाया गया था पूरे वर्ल्ड के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। लेकिन इंडिया क्या बोला, भाई हमारी जो जरूरत है हम उसका हम व्यापार करेंगे। तो उन लोगों को सेंक्शन को दरकिनार करते हुए इंडिया ने व्यापार किया और अभी बहुत मुनाफा कर रहा है। उसी क्रूड ऑयल को इंडिया गुजरात के जामनगर में, जो कि रिलायंस का रिफाइनरी है, वहां पे रिफाइन करता है, पूरे यूरोपियन यूनियन को भी तेल बेचता है, जिससे यूरोपियन को आजकल कुछ प्रॉब्लम होने लगा था और बहुत सारा पैसा कमाता है इंडिया। दोस्तों अगर जैसे ही इसका परिणाम आपने देखा होगा, जैसे ही अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने रूस के ऊपर सेंक्शन लगाया, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ गया। लेकिन इंडिया का केस में क्या हुआ, इंडिया का केस में ऑयल का प्राइस बढ़ा नहीं, बिल्कुल स्टडी रह गया। आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम करते हैं कुछ डायमंड के बारे में। तो वैसे जैसे तेल के मामले में हुआ है, वैसे ही हीरा के मामले में होने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया के ऊपर। दोस्तों अब हम डायमंड के बारे में बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो डायमंड है, रसिया उत्पादित करता है, उसके बाद कांगो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। देख सकते हैं दोस्तों, ये मैप के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला देश कौन कौन सा देश हीरे का उत्पादन करता है। ये है रसिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया। वही साउथ अफ्रीका, देखते हैं साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नाम्बिया, अंगोला। वही आप जाएंगे साउथ अमेरिका में तो ब्राजील करता है दोस्तों। वही अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो कनाडा करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जो कंट्री है वो हीरे का उत्पादित करने वाला कंट्री है। वही हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि भाई इंडिया में कहीं होता है क्या हीरा का उत्पादन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले हीरे का जो खनन है, भारत के दो नदी था, दो नदी है कावेरी और कृष्णा, इसी के बीच में किया गया था। सबसे पहले हीरे का खनन भारत के अंदर ही हुआ था। और वर्तमान में भारत में जो थोड़ा बहुत हीरा मिलता है, वो मध्य प्रदेश का एक पन्ना नामक जिला है, वहां पे हीरे का खान मिलता है दोस्तों। और जो फैक्ट्स वगैरह है आपको तो पता ही होना चाहिए कि हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, उसके बाद भंडारण में ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों अगर ये टाइटल आपको समझ में आ गया होगा कि G7 के प्रतिबंध के कारण भारत में 10 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वाकई नॉलेजेबल लगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।